एक सहराई बस्ती में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसके पास चंद बकरियां, कुछ ऊंट और एक वफादार कुत्ता था। वो हर सुबह अपने जानवरों को चरागाह की तरफ ले जाता और शाम को वापस आता। जिंदगी सादा थी मगर दिल सुकून में था। इसके काफिले में एक अंधा ऊंट भी था जो जवानी में इसके बहुत काम आया था। वक्त के साथ ऊंट की बिनाई जाती रही मगर चरवाहा इसे छोड़ने पर तैयार न था। वो कहता था, ये ऊंट अंधा जरूर है मगर मेरा साथी है, इसने मेरी खिदमत की है, अब मेरी बारी है कि इसकी खिदमत करूं। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर उसके पास आया। वो बड़ा आलम व फाजिल नजर आता था। इसने चरवाहे से कहा, बोले, ये अंधा ऊंट तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसे छोड़ दो, तुम क्यों अपनी रोजी पर बोझ लादे फिरते हो। चरवाहे ने मुस्करा कर कहा, साहिब, बोझ सिर्फ वो नहीं होता जो जिस्म पर उठाया जाए, बोझ वो भी होता है जो दिल पर हो। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरा दिल बोझल हो जाएगा और मैं खुद अंदर से टूट जाऊंगा। मुसाफिर ने तंज से कहा, दुनिया रहम से नहीं हिसाब से चलती है, हर चीज फायदा और नुकसान से नापी जाती है। चरवाहे ने नर्म लहजे में कहा, हिसाब के बगैर जिंदगी मुमकिन है मगर रहम के बगैर नहीं। मुसाफिर ये सुनकर खामोश हो गया। कुछ दिन बाद सहरा में अचानक एक खौफनाक रेत का तूफान आया। आसमान और जमीन के बीच फर्क मिट गया। बकरियां और ऊंट इधर उधर भाग गए। चरवाहे की आंखों में रेत भर गई और वो कुछ ना देख सका। जानवर बखर गए, चीखो पुकार मुझ गई। इसी लम्हे अंधा ऊंट इसके करीब आया। वो अपने सूंघने और महसूस करने की ताकत से रास्ता पहचानने लगा। चरवाहे ने इसकी गर्दन पकड़ ली और अंधे ऊंट के कदमों के साथ साथ चलने लगा। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता मगर पुरयकीन कदमों से आगे बढ़ता रहा, जैसे इसे मंजिल मालूम हो। कई घंटों बाद तूफान थमा तो चरवाहे ने देखा कि वो एक कुनवे के पास खड़ा है जहां पानी और साया मौजूद था। इसने शुक्र अदा किया और ऊंट के माथे पर हाथ रखा। आंखों में आंसू आ गए। शाम को वही मुसाफिर भी आ पहुंचा जो तूफान में रास्ता भूलकर जान के लाले पड़ गए थे। इसने चरवाहे को जिंदा और सलामत देखा तो हैरत से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। चरवाहे ने मुस्करा कर कहा, जिसे तुमने बेकार समझा था वही मेरा सहारा बन गया। बीनाई आंखों से नहीं दिल से होती है। ये ऊंट अंधा जरूर है मगर उसका दिल बीना है। मुसाफिर शर्मिंदा होकर सर झुका गया और चरवाहे की बातें दिल में उतर गईं। इस दिन से वो जब भी किसी कमजोर अनाथुआ इंसान को देखता तो राख कर सोचता कि शायद यही वो दिल वाला हो जिसमें रोशनी आंखों से ज्यादा है।